अब फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं इसको। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D common difference and AN the nth terms on AP। जो A, D, AN है उसके बारे में बताया गया और N जो है हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। पहले टेबल के लिए देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, जब आपको मैंने AN फॉर्मूले बताया था AN, तो उसी वक्त मैंने आपको ये बोला था कि सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको यहाँ पर 4 वेरिएबल अननोन है, तो बेसिक क्वेश्चन में जो होंगे वो आपके 3 वेरिएबल गिवन होंगे और जो 4th होंगे वो आपको पता करने होंगे। तो यहाँ देखिए 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं फर्स्ट के लिए। देखिए A की जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म जो है वो है 7, जो D है वो है 3, N इज 8 एंड AN डॉट डॉट डॉट, जो डॉट डॉट है उसी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला ऊपर भी गिवन है। AN तो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो उसी फॉर्म में होगा। तो A की जगह हमने 7 रखा, प्लस N इज 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 3 है। अब देखो ये 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3, दिस इज 7 प्लस 21 जो कि हमारा 28 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट के लिए जो आंसर होगा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा 28 होगा। डन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा, जो A की वैल्यू है वो है -18, D हमें फाइंड करना है, N is 10 and AN is 0। ओके, ये फाइंड करना है। एक तो देखो दो चीजें यहां हो गई अननोन, अच्छा ये 0 ये गिवन हो गया, 0 इज गिवन है ना, तो दो चीजें अननोन तो ऐसे हो ही नहीं सकती है, तो आंसर कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जो AN है ये है हमारा 0, जो A है ये है -18 प्लस N इज 10 माइनस 1 और जो D है वो हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहली चीज A की वैल्यू जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 18, 10 माइनस 1 इज 9, दिस इज 9D, देन वैल्यू ऑफ D इज 18 अपॉन 9, कैंसिल। तो इस तरीके से D की जो वैल्यू आई है ये क्या आ गई है 2, क्या आ गई है 2। ओके, सेकेंड नंबर। तो अब थर्ड और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन के लिए देखते हैं। थर्ड में देखो जो D है वो -3 है, N 18 है, D -3 N 18, D is -3 N is 18, N तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और ये जो AN है वो है -5, AN क्या है -5। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं है, वो A है, और A की वैल्यू हमें यानी फर्स्ट टर्म हमें इस बार पता करना है। AN इज A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN क्या है हमारा -5 है, A जो है वो फाइंड करना है, N क्या है 18 है और D क्या है -3। देखो ये -5 रहा, A प्लस 18 माइनस 1 17, 17 माइनस 3, देन -5 इज इक्वल टू A प्लस माइनस 17 3 जा 51। अब -51 लेफ्ट हैंड साइड आ जाने पर -5 प्लस 51 इज इक्वल टू A, देन वैल्यू ऑफ A 51 माइनस 5 46, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 46, थर्ड वाला। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के लिए चलते हैं। पहले टेबल से जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को हम उठा ले, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई थी 46 आई है। अच्छा इसमें A -18.9 D इज 2.5,
ए माइनस 18.9, डी 2.5, एन फाइंड करना है, ए एन 3.6, ए एन इज 3.6। अब ऐसे में जो फाइंड करना है वो हमें एन फाइंड करना है। देखो nth टर्म्स का फॉर्मूला an इज 3.6, ठीक है। अब यहां से देख लो, a जो है हमारा क्या है, माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1, n तो फाइंड ही करना है, n माइनस 1, और डी गया हमारा 2.5। तो पॉइंट वाले नंबर है सारे। देखो सबसे पहले माइनस की चीज हमेशा ध्यान रखना। देखो ये जो 4-5 क्वेश्चन है ना आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूछो कैसे, जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आ रहे ना इस an वाले का, तो ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर सारी चीजें एक एक करके दिया गया कि अगर आप गिवन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ए फाइंड करोगे तो कैसे अपने स्टेप लोगे, डी फाइंड करोगे तो कैसे अपने स्टेप लोगे, एन फाइंड करोगे तो कैसे लोगे, तो इस तरीके से बताया गया है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है, अगले क्वेश्चन में, आगे आने वाले क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट होगा और उसको आप जब सिंप्लीफाई करने जाओगे तो इन्हीं 5 क्वेश्चन में जो दिए गए काम है वहां जाके करोगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को थोड़े अच्छे तरीके से समझ लो। देखो जैसे इस तरीके, इसमें हमें ए फाइंड करना था तो हमने कैसे किया। अब यहाँ डी के लिए सबसे पहले ए वाले वैल्यू को हम ए एन की तरफ ले आएंगे, 3.6 और प्लस का 18.9, दिस इज n माइनस 1 इंटू 2.5। देखो आप इसको ऐड करो, 9 6 क्या हो जाएगा 15, और 18 माइनस 18 प्लस 3 21, और 21 22, दिस इज 22.5, n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखो ये 2.5 इसके डिवाइड में आ गया, n माइनस 1, बस आप इसे कैंसिल करो, 25 को 25 से डिवाइड करो, 8 जा 200 और 9 जा 225, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 9। कहने का मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है आंसर। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा 10 आ जाएगा यहां पर आंसर। चलिए डन। अब हम लेते हैं a की वैल्यू 3.5 और d की वैल्यू 0। a इज 3.5, d इज 0। n जो है ये हमारा 105 है। तो इन तीनों के अलावा बाकी जो रह गए हैं वो केवल an रहा, यानी मुझे an फाइंड करना है, ठीक है। देखो an के लिए पहले सबसे फॉर्मूला लिख लिया हमने, ओके फार्मूला हो गया। अब यहां से an फाइंड करना है तो इसको रहने दिए, ठीक है। a की जगह हमने 3.5 ले लिया, n क्या हो गया 105 माइनस 1, और d क्या है 0 है, क्या है हमारा 0 है। तो अब देखो ये 0 होने की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा, यानी a की जो वैल्यू है वो 3.5 ही होगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट भी बनता है कि अगर मान लीजिए d 0 हो रहा है तो जो a है वही an होगा, या वो a2 होगा, a3 होगा, a4 होगा। ऐसे 5.1 में भी हमने ऐसा क्वेश्चन बना रखा है कि जब d सेम रहते हैं 0 हो जाते हैं तो कोई भी सीक्वेंस में किसी भी तरीके के टर्म में चेंजेस नहीं आते हैं। चलिए देखिए, तो इस तरीके से an की वैल्यू 3.5 आ गई, इसको टेबल में फिल कर देते हैं, ये 3.5। तो देखो सारी चीजें, एक बार मुझे an पता करना था, d पता करना है, यहाँ a है, यहाँ n है, और फिर वापस an, यानी यही सारे काम जो है हम अपने क्वेश्चन में आगे करेंगे।